श्री हरिवंश। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? श्री जी की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हम लोग भोग लगाते समय कई गलतियां कर देते हैं, जैसे कि कई लोगों के मन में होता है कि क्या हमें श्यामा श्याम को भोग लगाते समय पर्दा कर देना चाहिए, या कोई आ गया घर में तो हमें श्यामा श्याम का पर्दा कर देना चाहिए, या श्यामा श्याम को हम अपने हाथों से भोग पवाएं, या उनके सामने भोग ऐसे ही रख दें। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्या श्यामा श्याम को जब हम भोग पवाते हैं तो पर्दा लगा लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने श्यामा श्याम के निजजन हैं। यदि कोई बाहर से आता है और आप तब भोग पवाते हैं तो आप पर्दा लगा दीजिए। अगर आप घर में ही हैं, आपके घर के ही सदस्य हैं, तो आप श्यामा श्याम को भोग लगा रहे हैं तो पर्दा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे वो हमारे ठाकुर ठकुराइन हैं, तो हमें पर्दा नहीं लगाना है। श्यामा श्याम को हमें अपने, जैसे हम घर में रहते हैं, जैसे हम अपना पर्दा उठा कर रखते हैं, वैसे हमें भोग लगाना है। अब बात यह आती है कि बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि क्या जैसे बाहर से हमारे श्याम से कोई एकदम से आ गया श्यामा श्याम के पास, तो हमें क्या झट से पर्दा लगा लेना चाहिए? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको पर्दा, जैसे आप भोग लगा रहे हैं तो आप पर्दा लगा लीजिए, और वैसे नॉर्मल आप आराम से खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं भोग लगाने में गलती, कि झट से भोग रखा और झट से हटा लिया। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। बहुत से लोगों के मन में आता है कि जैसे हम श्यामा श्याम को बच्चों की तरह से कौर से, कभी दाल से, कभी सब्जी से अपने बच्चों को पवाते हैं, उस तरीके से बहुत से लोग पवाते हैं। तो ये चीज सही है। आपका समर्पण, आपका भाव है कि आप श्यामा श्याम को दुलार कर रहे हैं। कहीं वो ज्यादा गरम गरम ना खा लें या कुछ भी, तो आप उनको बहुत आराम से ठंडा ठंडा करके चपाती, 2 चपाती, 3 चपाती, जो भी आप खिला रहे हैं, आप उनको उस तरीके से आप बहुत प्रेम पूर्वक भाव का स्मरण करते हुए, श्री हरिवंश करते हुए, नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए उनको भोग पवाइए बहुत। और जो जितना व्यंजन आपके पास बना हुआ है आप वो पवाइए। बाद बाकी आप मानसिक, जो आपके पास, जैसे आप मानसिक में, हे श्यामा श्याम, मैं इतने सामर्थ्य हूँ कि मैं आपके लिए बनाकर लेके आई हूँ। बाद बाकी मैं आपको मानसिक बना रही हूँ और मानसिक पवा रही हूँ। इस तरह से आपको मानसिक सोच रखते हुए श्यामा श्याम को भोग पवाना है। फिर उसके बाद में जब भोग पवा देंगे, उसके बाद में आप उनका मुख प्रक्षालन कीजिएगा, आचमन कराइएगा। अगर आपको आचमन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आचमन की वीडियो बना दूंगी। फिर आप उनका आचमन कराइए। आचमन कराने के बाद श्यामा श्याम को पान की विधि बहुत पसंद होती है। जितनी बार आप भोग लगाए उतनी बार उनको पान की विधि जरूर दें। फिर आप उनको पान की विधि, अगर आपके पास है पान की विधि, पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर सौंफ है, गुलकंद है। अगर आप घर में भी बना रहे हैं, पान का पत्ता मार्केट से मंगा लीजिए, धोकर, सौंफ है, गुलकंद है और सुपारी है, कत्था है, हल्का हल्का जो चीजें होती हैं वो चीजें रखकर आप श्यामा श्याम को पवा सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप फिर मानसिक में स्मरण करते हुए, हे श्यामा श्याम, मैं आपको पान की विधि दे रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बड़े चाव से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका बेहद पसंद है खाना खाने के बाद में पान की विधि। तो यही चीजें होती है कि हमें श्यामा श्याम के भोग में ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप फूकिए मत भोग को, आपको फूक के नहीं खिलाना है। अगर खाना ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर खाना गर्म है तो आप अपने मुंह से नहीं फूकेंगे। अगर आप मुंह से फूकेंगे, हमारे थूक के कण उसमें गिर सकते हैं, तो वो झूठा हो सकता है। इसलिए हमें फूकना नहीं है। आप ठंडा कर लीजिए, आराम से पंखे में रख दीजिए, या आप थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए उसके बाद श्यामा श्याम सामने प्रकट कीजिए। और 15 मिनट, 20 मिनट, आप जितना भी आप भोग लगाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो हम उस समय में झट से भोग पवाया और झट से प्लेट हटा दी, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास खूब पर्याप्त समय है तो आप 15 से 20 मिनट प्लेट रखी रहने दीजिए। अगर नहीं है तो आप 5 मिनट राधा श्री हरिवंश बोलकर आप भोग लगाइए। 5 मिनट, 10 मिनट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेडीजों के लिए, कभी ऐसा होता है हमारे पति ऑफिस जा रहे हैं, कोई दिक्कत होती है, या हमें कहीं बाहर जाना है, बहुत जल्दी होती है, तो हम भोग पवाते हैं। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। अब होता है, जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो हम श्री जी ठाकुर जी के लिए बंटा मतलब टिफिन, आप एक टिफिन ले लीजिए। जैसे आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आप सुबह जा रहे हैं, आप रात तक वापस आएंगे, तो ऐसी चीजें रख दीजिए उसमें, जैसे कि बादाम है, काजू है, किशमिश है। आपके घर में चिप्स हो तो आप चिप्स रख सकते हैं। आपके घर में जैसे आप आलू के पापड़ बनाते हैं, मार्केट के नहीं, आप घर में ही बनाते हैं, तो वही लगाइएगा।
तो उसमें मतलब ऑनियन गार्लिक ने शुद्ध शाकाहारी चिप्स आप बन सकते हैं। तो वो टिफ़िन में आप मतलब टिफ़िन में जो चीज़ ख़राब नहीं होती हैं वो चीज़ें आप रख के श्री जी ठाकुर जी के पास जा सकते हैं और उनके पास गिलास में पानी ज़रूर से रखें और पानी पिलाते रहें उनको। जब आपको लगे कि अब हम पानी पी रहे हैं, वैसे तो हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जब हम खुद पीते हैं तब हमें लगता है लाइए हम श्री जी को भी पानी पिला देते हैं। तो ऐसे ही आपको बंटा उनका तैयार करना है। कहीं भी आप जाते हैं तो श्री जी ठाकुर जी के लिए कुछ प्रबंध करके जाइए कि कहीं आप जा रहे हैं तो वो लोग भूखे नहा रहे हैं। और बाद बाकी आप श्री जी से स्मरण कीजिए, श्री जी मैं जा रही हूँ, अब मैं मुझे थोड़ी समझ आई, अगर आपको भूख लगे तो आप खा लीजिएगा। हे श्री जी के अष्टसखियों, अगर आपको भूख लगे तो आप मेरी श्री जी को अच्छा अच्छा व्यंजन पवा दीजिएगा, तो श्री जी की अष्टसखियाँ उनको व्यंजन पवा देंगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे।